हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का मैथ में से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। इससे पहले भी मैंने कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, वो मैंने सॉल्व किए हैं। सारे पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सारे पार्ट सॉल्व करने चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन से 3 गुना होगी। ओके, और 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन से 7 गुना थी। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो ना एक्चुअली में ना हमें जैकब की एज पता है और ना हमें सन की एज पता है। जैकब कौन है? उसके फादर हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड एज ऑफ सन बी वाई। 5 years अगो पूछ रहा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। तो यहां पर हम लिख लेंगे आफ्टर 5 years। ओके, 5 years कितनी एज मानी है हमने जैकब की? x। तो यहां पर हम लिख लेंगे x प्लस 5 कितनी गुना होगी? 3 टाइम्स। तो यहां पर लिख लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। किसकी एज होगी? सन की। तो सन के लिए हमने क्या लिखा था? y प्लस 5। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना होगा? x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 हमने कर लिया। यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3y प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 और ये जो प्लस 5 है हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -5। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 3y प्लस 10। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अंडरलाइन यहाँ पर मैं आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर हम किसकी अब एज निकाल लेते हैं? बिफोर 5 years। ठीक है, किसकी? सन के लिए। बिफोर 5 years कितने गुना होगी उसकी? 7 टाइम्स। यहाँ पर लिखा था ना 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो बिफोर के लिए हम क्या यूज कर देंगे? माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5। क्या बताया था मैंने आपको कि 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन से कितने गुना होगी? 7 गुना। सॉरी, पहले जैकब की एज उसके सन से 7 गुना थी। तो 7 गुना करने के लिए हमने क्या करना है? 7 टाइम्स कर देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5। यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। ठीक है, फिर यहाँ पर हम करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। यहाँ पर दोबारा भी कर लेंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पर है और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? ये -5 है तो यहाँ पर हम कर देते हैं +5। देन x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 से +5 को हम प्लस माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? -30। ठीक है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। अब ये वाली जो हमारी जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? x इक्वल टू 3y प्लस 10 और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 7y माइनस 30। इसको हम अरेंज कर सकते हैं। x माइनस 7y, यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या निकाली? x इक्वल टू 7y माइनस 30। हम 7y को इस तरफ ले आते हैं तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? -30। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट कर देंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ x माइनस 7y
इज इक्वल टू -30. पुट x वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 3y + 10 -7y इज इक्वल टू -30. ठीक है, 3y प्लस में है और -7y है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4y + 10 इज इक्वल टू -30. ठीक है, -4y इज इक्वल टू -30 यहाँ पर था और ये +10 है, उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -10. तो -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +30. 30 में से 10 को क्या बोलते हैं प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40. ठीक है, माइनस y यहाँ पर क्या बोलते हैं 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 है तो यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर -30 है तो क्या आ जाएगा हमारा -40 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर -40 हम लिख देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बना देंगे हम प्लस. देन y इज इक्वल टू 40/4, 4 से हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 0 जा 4 10 जा 40. देन y इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी y की, y इक्वल टू 10. ठीक है, इस y की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2. यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है y इक्वल टू 10. चलिए अब हम y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इक्वल टू 3y + 10. y की वैल्यू क्या आई है हमारी 10 आ गई है, तो x इक्वल टू 3, y की जगह पर हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 10 + 10. ठीक है, x इक्वल टू 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 + 10. देन x इक्वल टू 30 + 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 40. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो जैकब की एज थी, जैकब्स एज इज 40 years एंड सन्स एज इज 10 years. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू.